नमस्ते ब्यूटीफुल पीपल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की बेस्ट सेलर बुक रिच डैड पुअर डैड। ये बुक 1997 में पब्लिश हुई थी एंड वर्ल्ड वाइड इसकी 3 करोड़ से ज़्यादा कॉपी बिक चुकी हैं। ये बुक इसलिए पॉपुलर है क्योंकि यह बुक मिडिल क्लास लोगों को बताती है पैसे के बारे में वो बातें जो अमीर लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं, जिससे कि उनके बच्चे आगे चलकर सुकून की ज़िंदगी बिताते हैं। फ्रेंड्स, रिच डैड पुअर डैड बुक लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के खुद के लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है। इस बुक में वो अपने 2 पापा के बारे में लिखते हैं, जिसमें एक उनके असली पिता हैं, उन्होंने उनको पुअर डैड का टाइटल दिया है। दूसरे उनके दोस्त माइक के पिता हैं, जिनको उन्होंने रिच डैड का टाइटल दिया है। रॉबर्ट के असली पिता हाईली एजुकेटेड PhD हैं एंड बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसान है, जो कि प्रोफेशनली एक टीचर होने के साथ ही फाइनेंशियली काफ़ी कमज़ोर हैं। इसलिए रॉबर्ट कियोसाकी उन्हें बुक में पुअर डैड कह के बुलाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके मुंहबोले पिता, जो कि 8वीं क्लास तक पढ़े हैं, लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के कारण उनके शहर के अमीर बिजनेसमैन में शामिल किए जाते हैं। इसलिए रॉबर्ट उन्हें बुक में रिच डैड कह के बुलाते हैं। इस पूरी स्टोरी में रॉबर्ट के रिच डैड उन्हें उनकी ज़िंदगी के अलग अलग पड़ाव पर 30 साल तक ऐसी टीचिंग्स देते हैं जो कि लाइफ में सक्सेस हासिल करने, अमीर बनने और हमेशा अमीर बने रहने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और रॉबर्ट के रिच डैड द्वारा बताए गए इंपॉर्टेंट लेसन्स दुनिया के किसी भी इंसान को अमीर एंड कामयाब बना सकते हैं, फिर चाहे वो इंसान कितना ही कम पढ़ा लिखा क्यों ना हो। तो फ्रेंड्स, अब हम रिच डैड के इंपॉर्टेंट लेसन्स को डिस्कस करेंगे। लेसन नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। रॉबर्ट के रिच डैड बताते हैं दुनिया के मोस्ट ऑफ द पीपल कई दशकों से एक विशेष तरह के सर्कल में फंसे हुए हैं, जिसे वो रैट रेस कहकर बुलाते हैं। दरअसल दुनिया के मोस्टली लोगों के लाइफ का पर्पस सिर्फ अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करना, अच्छी नौकरी ढूंढना और शादी करना और फिर ज़िंदगी भर अपनी सैलरी से कार व घर जैसी चीज़ों के लिए लोन भरते रहना ही बन गया है। लोगों को ये रियलाइज़ ही नहीं होता है कि इस तरह की लाइफस्टाइल में वो मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत का फ़ायदा किसी और को होता है। असल में बहुत सारे लोग इस रैट रेस का हिस्सा बन के अनहैप्पी भी होते हैं, लेकिन फिर भी अपने मन के डर, लालच और रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से वे मजबूरी में इसका पार्ट बने रहते हैं। रिच डैड कहते हैं इंसान को सबसे पहले अपने डर को ख़त्म करके इस रैट रेस से बाहर निकलना चाहिए और फिर कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आप पैसे के लिए काम ना करें, बल्कि पैसा आपके लिए काम करे। वो कहते हैं ना, पैसा ही पैसे को कमाता है। ठीक आपको भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करने की ज़रूरत होती है जिससे कि आपका पैसा ही आपको पैसा कमा के दे। लेसन नंबर 2, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। जब रॉबर्ट ने अपने रिच डैड से अमीर बनने का सीक्रेट पूछा तो रिच डैड ने कहा, रिच बनने का बस एक ही सीक्रेट है। अगर तुमको अमीर बनना है तो बस तुमको यही जानने की ज़रूरत है, एक एसेट और एक लायबिलिटीज़ में क्या अंतर होता है और तुम्हें एसेट्स खरीदने की ज़रूरत है। तो रॉबर्ट ने पूछा, अगर अमीर बनना इतना ही सिंपल है तो सब लोग अमीर क्यों नहीं बन जाते? देन रिच डैड ने कहा कि सिर्फ इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि वो एक एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के डिफरेंस को नहीं समझ पाते हैं। देन रिच डैड उसको बताते हैं कि एसेट एंड लायबिलिटी में क्या फ़र्क होता है। एसेट वो चीज़ होती है जिससे आपके पास पैसे आते हैं, जैसे आपने घर खरीदा और उसे किराए पे दे दिया, अब हर महीना घर की किराया मिलता है, तो ये एक एसेट हुआ। लायबिलिटीज़ वो चीज़ होती है जो आपके जेब से पैसा लेती है, जैसे आपने घर खरीदा एंड अपने पर्सनल यूज़ किया, अब हर महीना आपको इसका बिजली बिल, गैस बिल, प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस कॉस्ट, ये सारे एक्सपेंसेस पूरे करने पड़ेंगे, तो ये एक लायबिलिटी हुई। बहुत सारे लोग जॉब करते हैं एंड पैसे कमाते हैं एंड उस जॉब से, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो जॉब एक एसेट है। लेखक कहते हैं कि एसेट ऐसा होना चाहिए जो आपके लिए खुद इनकम जनरेट करे, जहां आपको काम करने की ज़रूरत ना हो। रिच डैड रॉबर्ट से बोलते हैं, पुअर एंड मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं, रिच लोग पैसों के लिए काम नहीं करते हैं, पैसा उनके लिए काम करता है। जैसे ही उन्हें इनकम मिलती है वो उस इनकम से एसेट बाय कर लेते हैं और फिर वह एसेट्स उन्हें इनकम जनरेट करके देते हैं। जैसे कि मैं आपको एक रियल लाइफ उदाहरण देता हूँ। आपको पता है आजकल ओला एंड उबेर जैसी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लोग बहुत यूज़ कर रहे हैं। रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड ने उबर में इन्वेस्टमेंट की थी। उनके पास इतने पैसे तो थे नहीं कि वो एक कार खरीद पाते, इसलिए उनके पास जितने पैसे थे उन्होंने एडवांस में पे किए एंड कार इंस्टॉलमेंट में ख़रीद ली। फिर उन्होंने एक ड्राइवर हायर किया, अब वो उबर के लिए ड्राइव करता है। अब मेरे फ्रेंड को और कोई काम नहीं करना पड़ता, वो ड्राइवर को हर महीना पे करता है, इंस्टॉलमेंट भी पे करता है और थोड़े बहुत पैसे वो खुद भी कमा लेता है और कुछ ही टाइम में वो गाड़ी भी उनकी हो जाएगी। जबकि पुअर पीपल लग्जरी पहले बाय कर लेते हैं। इसलिए ये याद रखना, एक तो अपना टाइम बेच के कभी पैसे मत कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स बाय करना और लग्जरीज एंड में खरीदना। लेसन नंबर 3, फाइनेंशियल नॉलेज।
फ्रेंड्स, अगर आप कौन बनेगा करोड़पति देखते थे तो आपको सुशील कुमार जरूर याद होंगे, जिन्होंने साल 2011 में केबीसी में 5 करोड़ जीते थे। लेकिन जब उन्हीं सुशील कुमार को साल 2015 में आइडेंटिफाई किया गया तो ये पता चला कि सुशील कुमार आज बहुत गरीबी में जी रहे हैं और उनका 2 वक्त का खाना भी मुश्किल हो चुका है। रीज़न, उनके पास जनरल नॉलेज तो बहुत थी पर उनके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं थी। इतना ज़्यादा पैसा मिलने के बाद भी वो ये नहीं समझ पाए कि इससे और ज़्यादा पैसा कैसे बनाया जा सकता है। जब पुअर के पास इनकम आती है तो वो उस इनकम को एक्सपेंसेस के लिए यूज़ करता है, जैसे फूड्स, टैक्सेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, और फिर एसेट्स के लिए कुछ भी नहीं बचता है। जब मिडिल क्लास के पास इनकम आती है तो उसे लायबिलिटीज़ के लिए यूज़ करता है, जैसे राहुल ने लास्ट मंथ एक एसी खरीदा, अब और ज़्यादा बिजली बिल, लास्ट वीक एक कार खरीदी, इससे खर्चे और भी बढ़ गए। सो मिडिल क्लास भी अपनी सारी इनकम लायबिलिटीज़ एंड एक्सपेंसेस में यूज़ करते हैं, जबकि अमीर लोगों के पास एक्सपेंसेस से ज़्यादा एसेट्स होते हैं। उनके एसेट्स से जो पैसे आते हैं उन्हें एक्सपेंसेस में खर्च करते हैं और जो पैसे बच जाते हैं उनको फिर से री इन्वेस्ट कर देते हैं। रिच लोग यही करके और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं। एसेट्स किसी भी फॉर्म्स में हो सकते हैं, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट या कोई भी बिजनेस जहाँ पे आपको काम करने की जरूरत ना हो। एसेट्स बाय करने का ये मतलब नहीं है कि रिच लोग कभी कोई लग्जरी बाय नहीं करते। वो लग्जरी बाय करते हैं जब उनके एसेट्स अच्छी इनकम आ रही हो उससे तब। लेसन नंबर 4, गेट इन योर बिजनेस अलॉन्ग विथ योर जॉब। दुनिया में जब किसी इंसान को उसकी पसंदीदा जॉब मिलती है तो वो पूरी लाइफ उसी को करने का मन बना लेता है और फिर बिना कुछ सोचे समझे पूरी ज़िंदगी उस जॉब को करने में बिता देता है। रिच डैड कहते हैं कि दुनिया का कोई भी इंसान चाहे वो अपनी जॉब के साथ कोई दूसरा काम भी कर सकता है और बिना अपनी जॉब को छोड़े नए बिजनेस एम्पायर का किंग बन सकता है। इस बात को समझने के लिए हमें रे क्रॉक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम में से किसी से पूछा जाए रे क्रॉक किस चीज़ का बिजनेस करते हैं, हम सब लोग का जवाब होगा फास्ट फूड बिजनेस से। लेकिन रे क्रॉक का मेन बिजनेस फास्ट फूड नहीं बल्कि रियल एस्टेट है, क्योंकि मैकडोनल्ड्स के बिजनेस को बड़ा करते करते वे आज पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़े रियल एस्टेट ऑनर बन चुके हैं। यानी कि फास्ट फूड का बिजनेस करते ही उन्होंने रियल एस्टेट का ऐसा एम्पायर खड़ा कर दिया है जो कि आज उन्हें सच में अमीर बनाता है। इसी तरह से एक आदमी भी अपनी जॉब को करने के साथ ही कुछ ऐसे सोर्स ऑफ इनकम एंड एसेट्स क्रिएट कर सकता है जो उसे पैसा कमा करके भी दे। इसके लिए लेखक ने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जिनमें कि स्टॉक में इन्वेस्ट करना, बॉन्ड परचेस करना, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बाय करना, कोई बिजनेस स्टार्ट करना। इनमें से कोई भी तरीका अपनाकर अपने लिए न्यू सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं। रॉबर्ट के रिच डैड तो हर एक व्यक्ति को ऐसा करने की सलाह देते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर ही इंसान सच में अमीर बनता है। लेसन नंबर 5, टैक्सेस आर फॉर ओनली मिडिल क्लास एंड पुअर। फ्रेंड्स, इस लेसन में रिच डैड टैक्स की हिस्ट्री बताते हुए कहते हैं कि टैक्स असल में अमीर और गरीब के बीच मौजूद फर्क को खत्म करने के लिए बनाया गया सिस्टम था। स्टार्टिंग में सिर्फ अमीर लोगों पर टैक्स लगता था और फिर टैक्स के उन पैसों को गरीब के सुविधाओं के लिए यूज़ किया जाता था। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे अपर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास के ऊपर भी टैक्स लगना चालू हो गया था। और आज की अगर बात करें तो यह मामला पूरी तरीके से उल्टा हो चुका है, क्योंकि आज अमीर लोग अपने दिमाग और चालाकी का इस्तेमाल करके खुद को टैक्स देने से बचा लेते हैं और गवर्नमेंट के खाते में जो सबसे ज़्यादा टैक्स जमा होता है वो मिडिल एंड अपर मिडिल क्लास द्वारा ही जमा किया जाता है। बड़े बड़े अमीर बिजनेसमैन पहले पैसा कमाते हैं, फिर अपनी सभी ज़रूरत व ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए वो उस पैसे को खर्च करते हैं और लास्ट में कुछ बचता है तो वो उस पैसों को टैक्स भरते हैं। वहीं मिडिल क्लास लोग पैसा कमाने के साथ टैक्स भरते हैं और जो बचता है उससे डेली नीड की चीज़ों में खर्च करते हैं। ज़्यादातर कर्मचारियों को पूरी सैलरी कभी नहीं मिलती। सरकार हमेशा अपना हिस्सा टैक्स के रूप में पहले ही ले लेती है। जब आप कमाते हैं तो आप पर टैक्स लगता है, जब आप खर्च करते हैं तो आप पर टैक्स लगता है, जब आप बचाते हैं तब भी आप पर टैक्स लगता है। लेसन नंबर 7, गिव एंड रिसीव। रिच डैड हमेशा एक चीज़ मानते थे, जैसे कोई चीज़ आपको चाहिए तो पहले आप वो चीज़ दो। जब भी रिच डैड को पैसे की नीड होती थी तो किसी और की हेल्प करते थे। जब रॉबर्ट कियोसाकी को पैसे की जरूरत होती थी तो वो किसी और को मदद करते थे। जब उन्हें सेल्स की नीड होती थी तो वो किसी और को सेल्स करने में हेल्प करते थे। इसलिए आपको कुछ भी चाहिए तो वो आप पहले दो। लेसन नंबर 8, पे योरसेल्फ फर्स्ट। पे योरसेल्फ फर्स्ट का मतलब है अपने आप को सबसे पहले पे किया करो। मतलब वो इनकम जिससे आप एसेट्स खरीदोगे और फिर जो पैसे बच जाएं उससे बाकी के एक्सपेंसेस पूरा करो। देन रॉबर्ट ने रिच डैड से पूछा कि अगर हमारे पास इतने पैसे ना हो तो क्या करें। तो रिच डैड ने बोला चाहे कुछ भी हो जाए, एसेट्स के लिए इनकम पहले निकालो, फिर जब आपके ऊपर एक्सपेंसेस का प्रेशर आएगा तो आप किसी ना किसी तरह पैसे कमा लोगे एंड मैनेज कर लोगे।
पर एसेट्स के लिए इनकम जरूर निकालो पहले।